हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ इसराइल, पैलेस्टाइन, क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों को लगता है ये जो पैलेस्टाइन एंड इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है ये 1948 से, जब से इसराइल की स्टेट बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोस्तों, ये जो हिस्ट्री है इनकी बहुत ही लॉन्ग है। ये शुरू होती है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा आज से तकरीबन 4000 साल पहले, जब प्रॉफिट इब्राहिम ने मोनोथिज्म का ऐलान कर दिया है, यानी कि एक गॉड पे विश्वास रखने वाला। यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात है, इसके दो बेटे थे। एक इसके बहुत सारे बेटे थे, लेकिन मोस्टली यहाँ पर मैं दो को मेंशन करूंगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल हिसाब से, क्योंकि वो दोनों प्रॉफिट्स थे। यहाँ पर एक का नाम था इस्माइल, प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम, और दूसरा है आइजैक। दोस्तों, उसके बाद इसहाक जो है, इसका एक और बेटा है। इसहाक का एक और बेटा है जिसको जेकॉब कहते हैं, और इस्लाम में इसको याकूब कहते हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इसके लाइनेज से आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ये आया है। ओके, ये काफ़ी टाइम बाद आया है। ऑलमोस्ट ये 60th जनरेशन इसकी, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 60th जनरेशन से इस्माइल से मिलती है। ओके, यहाँ पर ये जितने भी जीविश लोग हैं या क्रिश्चियन थी, वो इसको इस्माइल की लिनेज को नहीं मानते हैं। ओके, वो इसको लिनेज को नहीं मानते हैं, ना ही वो इसको प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को मानते हैं। ओके, यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक मानते हैं। इसलिए इन तीनों को, चाहे इस्लाम हो या फिर आप क्रिश्चियनिटी हो या फिर आप जुडाइज्म हो, जेविश हो, इन तीनों को इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं, क्योंकि इब्राहिम तक ये कॉमन सबको मानते हैं। आदम से लेके इब्राहिम तक जितने भी प्रॉफिट्स हैं, इनको ये सबको मानते हैं। इस्माइल से यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जीविश पीपल इस लाइनेज को नहीं मानते हैं, लेकिन मुस्लिम्स इन सबको मानते हैं। यानी कि मुस्लिम्स जीव्स के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो इस्लाम में भी प्रॉफिट्स हैं, में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखूंगा। जो इसहाक है, इसका एक बेटा था जेकॉब, जिसको याकूब कहते हैं। इसका नाम आल्सो इसराइल था, इसी का नाम इसराइल था। गॉड ने इसका नाम अकॉर्डिंग टू बाइबल के हिसाब से इसको इसराइल रखा गया। ओके, इसलिए इसको बनी इसराइल कहते हैं, इसकी कौम जितने भी थे उसको बनी इसराइल कहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इसी इसराइल के बुनियाद पे, यानी कि ये जो करंटली आप इसराइल देखते हो ना, 1948 में जो बना है, एक्चुअली ये प्रॉफिट के नाम पे बना है। 1948 बाद में स्टेट बन गई। अभी तो बहुत कुछ देखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या है कि जो ये इसराइली से बनी इसराइल, इसमें बहुत सारे प्रॉफिट्स आए हैं। जैसे किंग सूल आया था, फर्स्ट इसराइली किंग था। अब उस वक्त तो इसराइल नहीं था, उस वक्त लोग थे। उस वक्त उनका नाम जीविश भी नहीं था, ये भी याद रख लेना। उस वक्त उनका नाम जो है यहूद था, या फिर एक ऐसा कौम था जो अपने प्रॉफिट्स की इताअत करते हैं या अपने प्रॉफिट्स को मानते हैं। अब उसके बाद किंग दाऊद आ गया, इसको डेविड कहते हैं, और इस्लामिक हिस्ट्री में इसको दाऊद कहते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं। उसके बाद किंग सोलोमन, यानी कि प्रॉफिट सोलोमन, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम भी कहते हैं इसको इस्लाम में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस सलेमान ने पहली बार अकॉर्डिंग टू जीविश पहली बार इसने एक टेम्पल बनाया जेरूसलम में, यानी कि मस्जिद अल अक्सा के वहाँ पर पहले टेम्पल हुआ करता था अकॉर्डिंग टू जीविश। लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से वो जो टेम्पल है वो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया है, या मोस्टली स्कॉलर्स कह रहे हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया है, या फिर किंग सुलेमान ने बनाया है। अब यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, जीविश में भी इस्लाम है, कौन क्या पहले टेम्पल था वहाँ पर या मस्जिद अल अक्सा था, व्हाटएवर, यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी होती है। अब जिसने भी बनाई है वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तीनों मजहब के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीविश के लिए भी वो मस्जिद है इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा किंग्स आए। आहिस्ता आहिस्ता जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर जो है दबदबा चलता गया, वहाँ पर ये जो लाइनेज है चलता गया। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद मिडल एज आती है, यानी कि द राइज ऑफ इस्लाम। और राइज ऑफ इस्लाम जो है दोस्तों 610 सी में स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो लास्ट प्रॉफिट है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मैं बताऊंगा 632 सी में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद अरब कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो गए। ओके, यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं अरब कंट्रीज में क्या क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 633 सी में पूरा का पूरा जो इराक और ईरान रीजन है उस पर मुसलमानों ने कब्जा कर दिया। अरब कनकिस्ट ऑफ मेसोपोटामिया, जो इराक और ईरान का मोस्ट एरिया है, वो मुसलमान के अंडर आ गया। और उसके बाद वहाँ पर भी इस्लाम फैल गया। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों सबसे ज़्यादा, वो है बैटल ऑफ यरमुक, जो 636, जिसको इस्लाम में जंगी यरमुक कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कनकिस्ट हुआ सीरिया एंड फ़लस्तीन। अब सीरिया एंड फ़लस्तीन का जितना भी एरिया है वो अब मुसलमानों के अंडर आ गया। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
अप्रॉक्सीमेटली ये 600 500 से 600 साल तक ये कंप्लीटली मुसलमानों के अंडर है, और जितने भी लोग हैं वो मोस्टली चाहे जीव हो चाहे क्रिश्चियन से मोस्टली वो इस्लाम के अंडर आ गया और उन्हें इस्लाम एक्सेप्ट किया यहाँ पर। इसलिए वहाँ पर आज भी देखो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस्लाम की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ओके, मिडल ईस्ट में। अब इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब सन आता है दोस्तों 1100 ईस्वी का, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जितने भी क्रिश्चियंस थे उनको उनको लगता था, हालांकि अब तक तो क्योंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा डोमिनेट थे इस पीरियड में, तो जब क्रिश्चियंस फिर इकट्ठा हुए हैं वेस्टर्न यूरोप में, उन्होंने क्रूसेड वार स्टार्ट किया, यानी कि जो फलस्तीन है इसको वापस करना है, इसको मुसलमानों से वापस लेना है। और इसी से पहला फर्स्ट क्रूसेड वार स्टार्ट हो गया, फर्स्ट रिलीजियस वार स्टार्ट हो गया है बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के दरमियान, जिसका मेन मकसद था, जो कि वेस्टर्न यूरोप में जितने भी क्रिश्चियंस है उन्होंने एक मिलिट्री इन्वेजन किया है, वो आगे है 1099 सी में, और उन्होंने पहला जो क्रूसेड है उन्होंने सॉरी कैप्चर किया है जेरूसलम को, यानी कि जो फलस्तीन एरिया है उन्होंने मुसलमानों से वापस लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मुसलमानों ने ये जंग हार लिया था, तो पहली बार कैप्चर हो गया जेरूसलम वापस, ओके। 600 साल 500 600 साल मुसलमानों के अंडर रहने के बाद अब ये 1099 सी में अब पहली बार ये जीविश और क्रिश्चियंस के हाथ में चला गया था, मोस्टली क्रिश्चियंस के हाथ में चला गया था। अब इंटरेस्टिंगली इस डिफीट को मुसलमान तो नहीं बर्दाश्त करते, तो इंपॉर्टेंट है उसके बाद एक और क्रूसेड हो गया 1144 सी में, इंपॉर्टेंट है, डेट नोट कर लेना। तो यहाँ पर ये जो क्रूसेड है, ये जो रिलीजियस वार है, ये इसमें मेन मकसद था, जो इडिसिया था, इडिसा स्टेट है जो तुर्की की साइड है, मेन जो क्रिश्चियंस है उनका मकसद था कि अब जो तुर्की का एरिया है इसको भी वापस लेना है, इसको भी कवर करना है। लेकिन ये सेकंड क्रूसेड में ये फेल हो गए, ये वापस नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे क्रूसेड्स हो गए हैं, बहुत सारे वार हो गए हैं। उसके बाद थर्ड क्रूसेड बोले या फिर सिक्स्थ क्रूसेड बोले, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्रूसेड्स, यहाँ पर मैंने क्रूसेड लिए हैं 1187। ये इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ऐसा लीडर है, क्रूसेड सारे के सारे क्रूसेड को ही तबाह कर दिया, जितने भी क्रिश्चियंस क्रूसेड्स थे उनको तबाह कर दिया। उसका नाम था सलाउद्दीन अयूबी। इसने डिफीट कर दिया क्रूसेडर्स को और रिकैप्चर कर दिया जेरूसलम, जो कि यहाँ पर उन्होंने लिया था। और पूरा का पूरा सीरिया का एरिया, पूरा का पूरा जो एरिया है अब वो मुसलमानों के अंडर फिर से आ गया। और इस कैप्चर के साथ ऑलमोस्ट 70 to 80% जो क्रूसेडर्स थे, जो क्रिश्चियनिटी के पावर्स थे, वो खत्म हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट जो क्रूसेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो 1291 में हुआ है। और इसके बाद भी क्रूसेडर्स का ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था वजूद। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इन क्रूसेडर्स के बाद राइज हो गई ऑटोमन अंपायर 1299 से लेके 1902 तक, जो है 1922 तक ऑटोमन अंपायर है, यानी कि तुर्किश का दबदबा वहां पर मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा देखने को मिला। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो जो कि 1914 में हुआ था, यहाँ पर 1914 में तुर्की ने पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में तुर्की पूरी तरह से खत्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, और ऑटोमन अंपायर का डाउनफॉल यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पर जो पावर है वो ब्रिटिश मैंडेट फॉर फलस्तीन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो फलस्तीन का एरिया है वो ब्रिटिश के अंडर आ गया था। अब तुर्की महज एक नॉर्मल मुल्क की तरफ था, और उसके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसने वॉर में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन की, जिसकी वजह से उसका पावर खत्म हो गया था। और जो अभी पैलेस्टाइन एरिया है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये ब्रिटिश के अंडर आ गया था, ब्रिटिश वहाँ पर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंटरप्रेट। अब मोस्टली दोस्तों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का इवेंट है, या आपने सुना होगा यहूदी जितने भी जिविश थे वो फलस्तीन से भागे हुए थे, या इससे पहले भी 1000 साल भागे। उनको लगता था कि हमारे पास, क्योंकि जिविश के पास कोई स्टेट नहीं थी, वो चाहते थे कि हमें कोई स्टेट होनी चाहिए जहाँ पर हम सेटल हो जाए। इसलिए उन्होंने 1882 से ही फलस्तीन जो एरिया है वहाँ इमाइग्रेशन की। जब वो आहिस्ता आहिस्ता इमिग्रेशन करके अरब, पर्टिकुलरली फलस्तीन एरिया है, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और फलस्तीन वालों ने भी उनको कुछ नहीं किया, वो रहने, क्योंकि नॉर्मली वो वहाँ के कभी 1000-2000 साल पहले रहा करते थे, कभी ज़माने में वो वापस आ गए, तो इस पर कोई। लेकिन जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी वहाँ पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब उनकी पॉपुलेशन, जिविश की पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ने लगी, तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिविश इमिग्रेशन, यहाँ पर है ग्रोथ ऑफ जिविश इन पैलेस्टाइन। वहाँ पर जिविश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो इसमें अरब जिविश कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट होंगे। अरब को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई यूरोप से आके जो अपने आप को ये कहे कि मैं कभी जीव था, मुझे यहाँ पर एक स्टेट चाहिए, जो कि आज से तकरीबन 2000-3000 साल पहले की हिस्ट्री बताते हैं। तो ये कॉमन सेंसली किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि इसलिए वहाँ पर अरब और जीविश का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगा।
अब नॉर्मली वहाँ पर जो हुकूमत थी उस वक्त वो ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश पावरफुल था, तो वहाँ पर ब्रिटिश ने कह दिया कि हम फ़लस्तीन एरिया में ही हम ज्यूइश को हैं वहाँ पर एक स्टेट करार देंगे। ये अरब को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगे थे थोड़ा, लेकिन अभी जंग की सिचुएशन नहीं थी। फाइनली यहाँ पर मैं बताऊंगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल स्टेट। मोस्टली जितने भी ज्यूइश थे वो रेशा से आए थे, कुछ अमेरिका से आए थे, यूके से आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक स्टेट बनाई जिसका नाम उन्होंने घोषित कर दिया इसराइल, तो बन गई इसराइल स्टेट। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो इसराइल स्टेट जब बन गई, ये है 1947 का मैप है यहाँ पर। अब ये जितना भी एरिया है, ये जो ब्लैक कलर का लगता है आपको, ब्लू कलर का, ये पैलेस्टाइन है। यहाँ पर मुस्लिम्स रहते थे, सारे के सारे मुस्लिम्स यहाँ पर रहते थे। ये यहाँ पर पिछले लगभग 2,000 साल से यहाँ पर रहते थे, 2-3 हज़ार साल से, या हमेशा रहते थे, क्योंकि जितने भी यहूदी थे यहाँ पर, जब मुस्लिम दौर आया था, मोस्टली यहूदियों ने इस्लाम एक्सेप्ट कर दिया, वो इधर थे। कुछ लोग भाग गए थे या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, अब या फिर वहाँ पर आपको पता होगा किस तरीके से हिटलर का वो कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो अलग बात है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब जब यूएन पार्टीशन हो गया, यूएन ने पार्टीशन किया, तो यहाँ पर देखो ये जितना भी एरिया है, ये वाला, ये पलस्तीन के लिए रखा गया, और जो बाकी ये एरिया है ये बोला गया कि इसराइल को रखेंगे। तो ये बर्दाश्त नहीं हो गया, इस पे कन्फ्लिक्ट्स होने लगे कि ये ठीक नहीं है, ठीक डिसीजन नहीं है। बाद में जो है फ़लस्तीन ने भी रिवोल्ट कर दिया, और जितने ज़्यादा रिवोल्ट करते गए, इसराइल जो है मोर एंड मोर एनेक्सेशन फ़लस्तीन के ऊपर करता गया। और प्रेजेंटली अब देखो तो ये सिचुएशन है, प्रेजेंटली देखिए तो ये सिचुएशन है इस खत्ते की। यहाँ पर आप देखो तो ये जो ब्लैक डॉट्स हैं कुछ यहाँ पर, ये फ़लस्तीन है, इसका वजूद ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, कुछ थोड़ी सी टेरिटरी बची है, बाकी जो इतना है ये इसराइल ने अब खा लिया है। ओके, इसके नेक्स्ट अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी आपने न्यूज़ में चल रहा है कि रिसेंटली एक और कन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ है वहाँ पर। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्ट, मोस्टली जो कन्फ्लिक्ट का जो रिसेंट, अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो 1948 से शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत ही पुराना है, हिस्ट्री पुरानी है। किस तरीके से यहूदी थे, किस तरीके से फिर अंग्रेज़ आ गए, किस तरीके से मुसलमान का रोल था, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बन जाती है। अब यहाँ पर है अरब इसराइल किस तरीके से, उसके बाद 6 डेज़ वार, योम की वार, जितना भी हो गया, जितने भी ये छोटे छोटे वार्स हैं, इसमें फ़लस्तीन कम होता गया, और जो फ़लस्तीन की टेरिटरी इसमें कम होती गई। और इस वक्त देखा जाए तो फ़लस्तीन महज एक छोटी सी टेरिटरी है वहाँ पर, जो ऑलमोस्ट 90% अब इसराइल ने खा लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।